बुलबुलान रैली जो रांची में हुई, उस रैली में हमारे गठबंधन के अंदर ही कुछ 2-4 कार्यकर्ता हमारे राष्ट्रीय जनता दल के और हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी के आपस में किसी मसले को लेकर उलझ गए। प्रजातंत्र में किसी भी बात का वैचारिक रूप से वाद विवाद बातचीत ही समाधान है, हाथापाई की कोई जगह नहीं। चाहे वह कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हों, चाहे दूसरे लोग हों, इस घटना की मैं घोर निंदा करता हूं। साथ ही उस दिन जो घटना घटी है, मुझे तो जानकारी 5:15 बजे जब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को रिसीव करने में उतरा, तब मुझे जानकारी हुई। मुझे कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो दोनों हमारे ही गठबंधन, हमारे ही पार्टी के कार्यकर्ता हैं। दोनों मेरे भाई हैं, दोनों मेरे प्रिय हैं। बाएं हैं, एक बायां अंग है, एक दाहिना अंग है। बायां हाथ को पीड़ा होगी तो मुझे ही चोट लगेगी, दाहिने हाथ को पीड़ा होगी तब भी मुझे ही चोट लगेगी। इसलिए दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो घटना घटी है, उसके लिए जिस किसी को भी खेद है, उसको दुख हुआ है, उसके लिए मैं हाथ जोड़ करके सभी लोगों से माफ़ी मांगता हूँ कि ये जो घटना घटी है उसके लिए माफ़ करो। हम उसके लिए जिम्मेदार मानता हूँ और मैं माफ़ी मांगता हूँ। और मुझे लगता है कि दोनों पार्टी के लोग मुझे माफ़ करेंगे और फिर एक साथ, जैसे एक शरीर काम करता है, बायां हाथ और दाहिना हाथ एक साथ काम करता है, उसी तरह से काम करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि नॉमिनेशन के लिए समय कल हमें किसी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने हमारे संस्कार के ऊपर प्रश्न उठाया। मुझे संस्कार बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ कि वो मुझे संस्कार की शिक्षा उन्होंने मुझे दी। इसके लिए प्रणाम और धन्यवाद। तीसरा महत्वपूर्ण बात कि मैंने उनको कहा था कि आप मुझे झारखंड का 1932 का खतियान दिखाएं नॉमिनेशन के लिए। मुझे निराशा हुई कि झारखंड के 1932 का खतियान नहीं दिखाया गया, लोग नहीं दिखा सकते। हमारा तो चेरो राजवंश के साथ इतिहास है। मैं अपनी वंशावली, पुस्तक, सारा कुछ आपको समर्पित कर दूँगा। जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो सब कुछ आपको समर्पित कर दूंगा कि मैं इसी लोकसभा का सबसे मजबूत महागठबंधन का खतियानी व्यक्ति हूँ। ये मैं आपको समर्पित कर। चौथी बात कि हम सब लोग घूम रहे हैं। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा है कि तुम मुझे वोट दो या न दो, मैं 400 सीट लाऊंगा, वह तोड़ना चाहती है। केशवानंद भारती केस को, सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग है जिसमें संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, संविधान को नहीं बदला जा सकता। भारतीय जनता पार्टी 3/4 बहुमत इसलिए चाहती है कि वो देश के संविधान को बदल दे। मैं उसको, यहाँ की जनता को भरोसा दिलाता हूँ कि यदि हम यहाँ से जीत करके आपके आशीर्वाद से उस पवित्र मंदिर में लोकसभा में पहुँचते हैं
तो कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को छू देगा, उसके साथ छेड़छाड़ कर देगा। ये मैं आपके माध्यम से भरोसा दिलाता हूं कि ऐसा कदापि नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो। और अंतिम बात कि 30 तारीख को हम लोग नामांकन करने जा रहे हैं। महागठबंधन नामांकन करने जा रहा है। उस दिन आपके माध्यम से इस लोकसभा के एक एक व्यक्ति को, हर यहाँ रहने वाले व्यक्ति को हाथ जोड़ करके आमंत्रित करता हूँ कि आप आकर के बगल में खड़े होकर के और वह उद्घोष कर दें कि महागठबंधन के प्रत्याशी को हम लोग लोकसभा में भेज रहे हैं। सब लोग एक साथ खड़े होकर के हमारा साहस और हौसला को, महागठबंधन के साहस और हौसला को बुलंद करें, ताकि आदरणीय लालू यादव जी, खड़गे साहब, सोनिया जी, राहुल जी, शिबू सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी, सबका सीना चौड़ा रहे कि इस लोकसभा की एक एक जनता इन लोगों के साथ है, इन नेताओं के साथ। मैं धन्यवाद फिर देता हूँ खड़गे साहब को, आदरणीय लालू जी को, हेमंत सोरेन जी को, राहुल गांधी जी को, मैडम सोनिया गांधी जी को, कि सब लोगों ने, आप लोगों ने मुझे महागठबंधन का उम्मीदवार बनाया। यहाँ की जनता की सेवा के लिए एक एक खून गिरा करके भी आपकी आकांक्षाओं पर खरा उतरूंगा और यहाँ के लोगों का दिन रात सेवा करूंगा। धन्यवाद। प्रणाम, आदाब, जोहार।